वेलकम टू माय लिसनर्स। आज की ये स्टोरी आपको हैरत में डाल देगी कि दुनिया में ऐसा भी होता है। दुनिया हमारी सोच से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। आज की ये स्टोरी मुझे इंडिया के उत्तर प्रदेश से मिस्टर अंकित ने भेजी है। मिस्टर अंकित कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब हम किराए पर घर हमने लिया और जिसका किराया बहुत सस्ता था, जो हमारे बजट को सूट भी करता था। तो इसी वजह से वो बोलते हैं कि हमने ज़्यादा तहकीकात भी नहीं की। हम तो इसी बात पे ही खुश थे कि हमें किराया सस्ता मिल गया था। हम जैसे ही उस घर में पहुँचे, क्योंकि शिफ्टिंग तो 2 दिन के बाद ही थी, मैं और मेरा छोटा भाई राहुल, हम दोनों उस घर में पहले सफाई के लिए गए, क्योंकि उस घर में बहुत गंद था। ऐसा लगता था कि 2 से 3 साल हो गए हैं बंद उस घर को। तो हम दोनों भाई मिलकर पहले सफाई के लिए वहाँ पर गए। हम जैसे ही उस घर में पहुँचे तो एक अजीब सा एहसास हुआ उस घर में। हर वक्त हम दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमें कोई देख रहा है। हम जब पीछे मुड़ के देखते तो कोई भी ना होता। हर वक्त ऐसा लगता कि हर वक्त हमें ये फीलिंग आती कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, या जैसे किसी ने कुछ हमारे पीठ पे कुछ मारा है फेंक के। कोई छोटा सा पत्थर हो, कंकर हो, या कुछ तो मारा है। जब हम मुड़ के देखते तो कुछ भी ना होता। वैसे भी मेरा जो भाई राहुल है वो बहुत डरपोक है। हर बात पे, छोटी छोटी बात में डर कर चीखें मारता रहता है। इसीलिए उसकी इस आदत से सभी वाकिफ़ हैं और घर वाले भी उसको ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं देते। वहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ थीं जो बंद थीं। जब उन खिड़कियों से हवा क्रॉस होकर आ रही थी तो एक अजीब सी चीखों की आवाज़ बन रही थी। हम जो बातें कर रहे थे वो वहाँ पर आवाज़ गूंज रही थी। इसलिए हमारे डर में कुछ इजाफा हो रहा था। हर जगह एक डर और एक खौफ का एहसास हो रहा था। बहरहाल हमने अपना काम शुरू किया और थोड़ी देर में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे राहुल के चीखने की आवाज़ आ रही है। पर मैंने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि उसकी तो आदत ही है हर बात पर चीखने की, हर छोटी छोटी बात पे डर जाता है। इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैं भी अपनी सफाइयों में ही मसरूफ़ हो गया। पर मैंने नोट किया कि बहुत देर हो गई, एकदम खामोशी हो गई है। मैंने सोचा थोड़ी देर पहले तो राहुल इतना चीख रहा था और अब क्या हो गया, एकदम से खामोशी हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर में बिल्कुल अकेला हूं। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। इस तरह की खामोशी है जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने राहुल को आवाज दी कि राहुल सब ठीक तो है, क्या हो गया? मगर राहुल ने उस बात का जवाब नहीं दिया। बहरहाल मैंने भी दोबारा से उसको आवाज़ इसलिए नहीं दी कि काम बहुत ज़्यादा था सफाई का। थोड़ी देर के बाद जब मैंने दोबारा से राहुल को बोला कि राहुल कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, मगर राहुल ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी। मैंने इधर उधर पूरे घर में राहुल को ढूंढा मगर राहुल नहीं मिला। मैंने राहुल को बोला कि राहुल प्लीज़ मुझे मत डराओ, जहाँ छुपे हो बाहर आ जाओ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पर। मगर राहुल था कि मिलने का नाम नहीं ले रहा था। हर जगह ढूंढा मगर नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं बाहर गया होगा राहुल। मैंने घर से बाहर निकलकर इधर उधर सब जगह पे गली में ढूंढा मगर राहुल नहीं मिला। जब मैं गली में खड़ा था तो मैंने अपने घर को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा देखा। मुझे वो घर बहुत खौफनाक लग रहा था। इतने में वहाँ से कोई आदमी गुजरा। उसने मुझे बोला कि तुम टेंशन में हो, क्या हो गया, यहाँ खड़े हो, सब खैरियत है, और इस घर के सामने क्यों खड़े हो? मैंने कहा कि ये घर हमने किराए पर लिया है। अभी मेरी बात इनकम्प्लीट ही थी। यही कहना था कि मैंने नोट किया कि वो अजीब नज़रों से मुझे देख रहा है और उसने मुझे बोला कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, तुम यहाँ पर रहने क्यों आए हो? उसने बोला यस मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली कल या परसों तक आएगी,
मैं और मेरा छोटा भाई अभी सफाई के लिए आए हैं, पर मेरा छोटा भाई मिल नहीं रहा है, मैं उसी को ही ढूंढ रहा हूं। अभी ये मैंने कहा था कि उस आदमी के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल सी आ गई और अजीब से मुस्कुराते हुए वो आदमी बोलने लगा कि तुम्हारा भाई नहीं मिलेगा तुम्हें, ये घर न जाने कितनों को निगलेगा। मैंने कहा निगलेगा? ये तो बड़ी अजीब बात कही, इस बात का क्या मतलब कि निगलेगा? तो उस आदमी ने बोला कि ये घर में जो भी आता है वो बस गायब हो जाता है। इस घर में जो आसेब है वो किसी को नहीं छोड़ता, वो सबको खा जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप, ये तो सब कहानियों में होता है। तो उस बंदे ने बोला कि कहानियां भी हकीकत पर मबनी होती हैं। जब कुछ हो चुका होता है तो कहानी बन जाता है, और जो चल रहा होता है उस पर कोई यकीन ही नहीं करता। ढूंढो अपने भाई को, अगर मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इसी गली में तुम्हें मिलूंगा। मैं भी घर में गया और हर कोना कोना ढूंढ लिया, मगर राहुल नहीं मिला। वैसे भी उसको ढूंढना उस घर में कोई मुश्किल तो था नहीं, वो घर तो खाली था। फिर भी मैंने दोबारा से ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते जैसे ही मैं घर के आंगन में पहुंचा तो वहां पर जोर जोर से एक अजीब सी एक हंसने की और कहके लगाने की आवाज आई। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे घबराहट बहुत हो गई। मैं इतना डरपोक तो अपने भाई जैसा नहीं था, मगर जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने राहुल को आवाज़ दी, मेरी आवाज़ गूंजकर मुझ तक ही दोबारा से आ रही थी, और ऊपर से हंसने की आवाज़, और वो हंसी की आवाज़ भी इतनी गूंज रही थी कि मेरे खौफ में इजाफा होता जा रहा था। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया और मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ पिताजी आप जल्दी से घर आ जाओ, राहुल नहीं मिल रहा। मेरे पिताजी ने तो गुस्सा कर लिया, कहा कि तुम लोग कब सुधरोगे, हर वक्त मजाक करते हो, ये कोई मजाक का टाइम है, चुपचाप सफाई करो जल्दी जल्दी। मैंने अपने पिताजी को रोते हुए बोला, पिताजी आप जल्दी आ जाओ, राहुल नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरे पिताजी को मेरे रोने पर भरोसा हो गया, और वो घर पर आने के बजाय वो डायरेक्ट उसी रियल एस्टेट के अंदर पहुंचे जिस रियल एस्टेट से उन्होंने घर लिया था। उन्होंने वहां पर पहुंचकर कहा कि मुझे रोहन जी से मिलना है, और उन्होंने मुझे घर लेके दिया था। उन्होंने कहा कि कौन रोहन? अरे आप तो वही हो ना, कुछ दिन पहले भी आए थे। मेरे पिताजी ने बोला कि जी हाँ, मैं यहाँ पर पहले भी आया था और मैंने रोहन जी से घर यहाँ से किराए पर लिया है। आप उनको बुलवा दीजिए प्लीज़, मेरा छोटा बेटा मेरा मिल नहीं रहा है, वो उस घर में गया था और गुम हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि आप फिर से हमें तंग करने आ गए, आप पहले भी यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले, आप पता नहीं किससे बातें कर रहे थे। हमने आपसे पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हैं, मगर आप हमसे बात ही नहीं कर रहे थे। वो कोने पे जो टेबल और चेयर है वहाँ पर तो कोई भी बैठता नहीं है, वो पोजीशन तो अभी तक हमारे ऑफिस में खाली है, वहाँ पर तो कोई नहीं है। आप उधर बैठ के न जाने हवाओं में किससे बातें कर रहे थे, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने टेबल पर रखते जा रहे थे। हम लोगों ने आकर एक दो बार आपसे पूछा भी कि आप किससे बातें कर रहे हैं, आपको क्या काम है हमसे। आप हमसे बात ही नहीं कर रहे थे, मालूम नहीं आप किससे बातें कर रहे थे, और फिर आप चले गए, और अब आप फिर आए हैं। यहाँ पर तो कोई रोहन काम नहीं करता, ऐसा कोई बंदा यहाँ काम नहीं करता। मेरे पिताजी तो एकदम से हैरान हो गए और उन्होंने बोला कि ऐसा कैसा हो सकता है, आप क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कह रहे, हम अपने कैमरा में आपको रिकॉर्डिंग उस दिन की दिखाते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेरे पिताजी ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान हो गए। मेरे पिताजी उस टाइम पर उस ऑफिस में आए ज़रूर थे, मगर वो पता नहीं किससे बातें कर रहे थे। मेरे पिताजी ने देखा कि वो हवाओं में किसी से बातें कर रहे हैं, उनके सामने वाली टेबल पे कोई भी बैठा हुआ नहीं था, और वो बातें करते जा रहे थे। कोई बंदा आकर उनसे कुछ पूछ रहा था, मगर वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। मेरे पिताजी तो हैरान हो गए कि ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, यहाँ पर मैं किसी रोहन बंदे से मिला था और उसने ही मुझे
वो घर मुझे लेकर दिया था। तो उस बंदे ने कहा कि ठीक है, हम आपको हेल्प आउट करते हैं, आपके छोटे बेटे के मसला है, आप हमें मत फंसाइए, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप चलें हमें उस घर में लेके। मेरे पिताजी उस घर में आ गए उनको लेकर। उस बंदे ने कहा कि आप यहाँ पर लेकर आए हैं हमें, ये घर तो खंडर बन चुका है, आप खुद देख लीजिए कितना कचरा है, ये तो कचरा कुंडी बन चुका है ये घर तो, और हम तो इस घर को हैंडल भी नहीं कर रहे। पर मुझे इतनी नॉलेज है कि गवर्नमेंट ने इस घर को तोड़ने का हुक्म दिया है। एक के बाद एक शॉक लग रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। उस रियल एस्टेट वाले बंदे ने बोला कि मैं जा रहा हूँ, हमें मत फंसाइए, आप अपना इलाज करवाइए। पता नहीं किससे कभी हवाओं में बातें करते हैं ऑफिस में बैठकर, और अब आप मुझे इस घर में लेकर आ गए हैं। मैं और मेरे पिताजी तो शॉक्ड में रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। वो चले गए। पिताजी ने मेरे साथ बहुत ढूंढा, राहुल नहीं मिला। हम पुलिस में गए और मिसिंग की रिपोर्ट भी करवाई। वैसे भी इन सब चीज़ों में 24 घंटे तो हो ही चुके थे, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज भी कर ली। हर जगह पर ढूंढा, घर वापस आए, बहुत ढूंढा, मगर घर पर वो हंसी की गूंज, हंसी और कहकों की आवाज़ें थीं कि वो आती रहीं, जिसमें हमारा खौफ भी बढ़ता रहा, मगर राहुल नहीं मिला। जैसे ही वो गली में गया अपने पिताजी के साथ, तो वही बंदा मिला। मैंने अपने पिताजी को बोला कि ये वही बंदा है जिसने मुझे इस घर के बारे में ये सब बातें बताई थी। मेरे पिताजी ने कहा कि कौन सा बंदा? मैंने कहा कि ये बंदा जो हमारे सामने खड़ा है। मेरे पिताजी ने यहाँ वहाँ सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि कहाँ पर है बंदा, कौन सा बंदा? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा मेरे पिताजी को ये सब दिख क्यों नहीं रहा? जो बंदा मुझे दिख रहा है वो मेरे पिताजी को क्यों नहीं दिख रहा? मैंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी आपको ये नहीं दिख रहा, ये बंदा नहीं दिख रहा आपको सामने? उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो बंदा था ही नहीं वो मुझे दिख गया ऑफिस में, और तुम्हारे मुताबिक अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो वो मुझे दिख नहीं रहा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने जैसे ही उस बंदे को देखा, गली वाले बंदे को, वो बंदा देखकर मुझे हंसने लग गया और पता नहीं एकदम से अचानक गायब हो गया। कहाँ गया मालूम नहीं। मैं बहुत डर गया। मैं और मेरे पिताजी, हम लोग एक ऐसी सिचुएशन से मुकाबला कर रहे थे जिसका हमें अंत मालूम नहीं था कि क्या होना है, जो हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। हमने बहुत कोशिश की। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं, मगर पता नहीं राहुल कहाँ गया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर कुछ पता ना चला। पुलिस वालों ने तो ये बोलकर केस बंद कर दिया कि शायद आपका लड़का खुद ही कहीं चला गया हो, इसीलिए मिल नहीं रहा। और हमने जब पुलिस वालों को बताया कि अगर हम इस बात पर मान भी लें कि हमारा लड़का खुद अपने आप से कहीं चला गया, अगर हम इस बात को तस्लीम भी कर लें, तो वो रियल एस्टेट वाला बंदा वो सब झूठ नहीं था, और वो गली वाला बंदा वो भी तो मजाक नहीं था। इस बात को कौन ही बिलीव करता। आज तक हमें ये भी पता नहीं चला कि उस घर की कीज़ हमें कैसे मिली थी। दुनिया वाकई में बहुत पुरअसरार है।